जय हिंद साथियों, आज हम बेटा बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की 2025 की वैकेंसी को लेकर के। क्योंकि अब यहां से आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, लगभग सभी बच्चों के पास पहुंच गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहां आपको हमने प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन डाल दिया गया है कि अब आने वाले समय में सीधा सीधा क्लियर कर दिया है कि दिल्ली पुलिस की हर साल वैकेंसी आएगी। क्योंकि अभी तक आपको देखने को मिला होगा कि लगभग 2 या 3 साल में एक बार आती है, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि 2025 के स्टार्टिंग में आपको इसका पेपर 100% स्टार्टिंग के कुछ मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बेटा बात करने वाला हूं इन सारे पॉइंटों को, जितने भी तुम्हारे दिल्ली पुलिस से लेकर के जो डाउट चल रहा है ना माइंड में, सबको आज हम क्लियर करने वाले हैं। चाहे बेटा शैक्षणिक योग्यता की बात करें, चाहे कट ऑफ की बात करें, चाहे दौड़ की ऊंची कूद हो या लंबी कूद हो, या आयु की बात करें, एग्जाम पैटर्न है, सैलरी है, हाइट, यहां तक कि हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। यह वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो आप अभी से अपनी कमर को बेटा कस लेंगे, क्योंकि यह वैकेंसी कभी भी आपके सामने एंट्री हो सकती है। तो बहुत ज्यादा समय आपको मिलने वाला है नहीं है, तो अभी से हमें तैयार रहना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अभी से तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत समय, अगर बात करता हूं पिछले लास्ट टाइम की, तो बहुत सारे बच्चे हमें देखने को ऐसे मिले, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना लास्ट टाइम पर, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाए, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी के पास कोई ना कोई समस्या रह ही जाती है। तो यह समस्या आप सभी के सामने ना आए, इसलिए आप बेटा इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको यह बताने वाला हूं, इन सभी पॉइंटों पर बात करने वाले हैं, और यह भी हम आइडिया लगाने वाले हैं कि आपका बेटा पेपर कब तक हो सकता है, वैकेंसी कब तक आ सकती है, और यहां तक कि मेरिट लगभग हमारी कितने तक जा सकती है। क्योंकि लास्ट जो भी हमारे 2 से 3 जो पेपर आपके हुए हैं, सभी की मेरिट को मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल एक तरफ से क्लासिफाई करने वाला हूं कि किस प्रकार से लास्ट टाइम का आपका रहा है, कितने क्वेश्चन आते हैं, हम हर चीज को लेकर के बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बेटा दिखा देता हूं, जिस चैनल से आप देख रहे हैं क्लास को, बेटा ये चैनल ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए, हजारों बच्चों के भविष्य को संवारा है, और आगे भी यही हमारा कारनामा जारी है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कुछ बच्चों को लेकर के कि ये बेटा हमारे सामने सबसे पहले हैं रोहित चौधरी, जो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन 2023 वाले जो बेटा वैकेंसी आई थी उसमें ये सिलेक्शन अपना ले चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। ये है संदीप चौधरी, और ये भी क्या है 2023 के बैच में सिलेक्ट हुए हैं। मैं बेटा एक एक से बच्चे दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, बहुत सारे बच्चे होंगे यहां पर, यानी 1 घंटे की भी एक क्लास हो जाएगी, और हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा की भी क्लास हो जाए। तो पहले बस मैं इन सारी चीजों से ये बताना चाहता हूं कि ये इस प्रकार से हमारे यहां पर बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है। और अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस में किन किन चीजों पर आपको विशेष अभी से ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा, प्लस आपके डॉक्यूमेंट की अगर बात आती है तो वहां भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं है। तो इस प्रकार से बेटा हमारे ये सिलेक्शन हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हैं, तो इनकी तो हम बात करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं कि जिसके लिए मैंने ये क्लास हमारी बनी हुई है। सबसे पहले बेटा हम बात करने वाले हैं कि हम बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चा इस एग्जाम में बैठ सकता है, इसके काबिल है, कौन कौन बच्चा ऐसा है जो इसका बेटा फॉर्म अगर आता है तो फिल कर सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं, तो बेटा जो भर्ती आने वाली है ये केवल 12th से है, 10+2 से है। आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी बेटा कहीं से भी किसी बोर्ड से आपने अगर 12th कर रखा है तो आप इसके काबिल हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब जो भी बच्चे आज इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पॉइंट को सबसे पहले नोट कर लें, और सबसे ज्यादा आपको काम यहां पर करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2023 में बेटा इसलिए नहीं रिटन निकाल दिया, सब कुछ उनका क्लियर था, लेकिन फिजिकल के टाइम पर उनके पास क्या नहीं था, उनके पास बेटा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, डीएल ना होने की वजह से, और घर बैठ गए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस एक बेटा सेंट्रल के अंदर आती है, एक केंद्र के अंदर आती है, और आप जानते हैं कि वहां सैलरी कितनी होगी, सुविधाएं आपको कितनी मिलने वाली हैं, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली हैं जो किसी अन्य पुलिस में नहीं है, जो कि वहां आपको मिलने वाली है, और सैलरी बहुत अच्छे तरीके से है। ठीक है ना। तो हम सभी की बात करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, हाईलाइट कर लें, डीएल आप आज ही बनवा लें, आज ही डाल दें आप, क्योंकि इसका भी एक प्रोसेस होता है, इसमें भी समय लगता है। ऐसा ना हो कि आपका भी बेटा फिजिकल के टाइम पर तुम्हारे पास भी डीएल ना हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। मैं बात करता हूं बेटा सिलेबस क्या है। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट आते हैं, बार बार सर कहते हैं कि सर एक दिल्ली पुलिस के सिलेबस पर एक वीडियो लेके आइए। बेटा मैं कंप्लीट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन आप स्टार्टिंग से अंत तक क्लास को बेटा पूरा देखना इस वीडियो को, ठीक है।
बेटा यहां पर क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल नॉलेज जिसे आप जीएस कहते हैं, करंट अफेयर कहते हैं जिसे, उसके बेटा 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 50 ही सर मार्क्स हो जाते हैं आपके। अगर बात करते हैं रीजनिंग, रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक नंबर बेटा एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 25 आपके बन जाते हैं मार्क्स कितने बेटा रीजनिंग के। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, यानी गणित जिसकी बात करते हैं, मैथ अर्थमेटिक वगैरह जो पार्ट आता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, और यहां बेटा 15 मार्क्स बन जाते हैं मैथ के। यहां पर क्या चीज ऐड कर दी गई है, ऐड क्या बेटा, दिल्ली पुलिस में हमेशा आता है, और एग्जाम को देखते हुए यहां पर क्या है बेटा, कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से सर 100 तो क्वेश्चन हो जाते हैं, और बेटा नंबर्स कितने बन जाते हैं, 100। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और जी हां यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर जो बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर नंबर्स के आधार पर बताएं, 0.25 की होती है, 1/4 की। क्लियर है, 1/4 की क्या होती है सर, नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है यहां, यानी 100 क्वेश्चन, और बेटा 90 मिनट का समय आपको कंप्लीट मिलता है करने के लिए। कितना समय मिलता है, 90 मिनट का मिलता है यहां पर, ये आपको टाइम मिलता है। और ये आप जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ऑनलाइन होता है, आप सभी जानते हैं, ऑफलाइन नहीं होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़े से आगे की, सर कौन कौन बच्चे एज के अकॉर्डिंग अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जिन बच्चों का डाउट है एज को लेकर के उसे भी क्लियर कर लेते हैं। बेटा जो जनरल वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं, उनका है 18 से 25 साल। कितना है सर, 18 से 25 साल। और जो ओबीसी वाले हैं उनका है 18 से 28 साल। और जो बेटा एससी या एसटी में आते हैं उनका 18 से 30 साल है। यहां पर 3 साल की छूट ऐड है, यहां 3 साल की छूट है पहले से ही, और यहां भी 5 साल की क्या है सर, छूट के साथ में आपको दे रखा है ये वाला। क्लियर है ना, यहां पर 3 साल की छूट है और इसमें क्या है 5 साल की छूट है। अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, जो शारीरिक मानक होते हैं, आपकी हाइट कितनी हो, चेस्ट कितनी हो, तो सर मेल और फीमेल दोनों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। अगर बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, तो यहां चाहे बेटा जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, सबकी हाइट है 170 सेंटीमीटर है। अगर आप एसटी के हैं तो 165 है। क्लियर है ना। अगर फीमेल की बात करते हैं तो जो बेटा यूआर यानी अनरिजर्व्ड की बात करते हैं, जनरल की और बात करते हैं 157 हाइट चाहिए, और एससी या एसटी के लिए 155 हाइट चाहिए। यहां बेटा ईडब्ल्यूएस हो कोई भी हो 157 ही चाहिए फीमेल के लिए। अगर बात करते हैं चेस्ट यानी सीने की, अगर बात करते हैं 81 से प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव भी चाहिए, इतना भी होना चाहिए, इससे अलग 81 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाने के बाद एक्सटेंशन कितना हो चाहिए 5 सेंटीमीटर का। वैसे ही अगर बात करते हैं एसटी के लिए बेटा कितना 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर यहां भी फुलाव होना चाहिए, और फीमेल में ये नहीं होता है। क्लियर है ना, डाउट तो नहीं किसी को। चलिए, तो ये बहुत अच्छी दिल्ली पुलिस की बेटा वैकेंसी है। फिजिकल इफिशिएंसी की बात करते हैं, सबसे पहले सर दौड़ भाग कितनी होती है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं सर इसमें रनिंग कितने किलोमीटर की होती है, कितने मीटर की होती है, तो इन सभी समस्याओं का भी देखते हैं क्या क्या समाधान है हमारे पास। बेटा यहां पर 1600 मीटर की होती है, जो आर्मी वाली होती है। क्लियर है, 1600 मीटर की होती है। यहां मेल कैंडिडेट को मिलते हैं 6 मिनट का टाइम, कितना 6 मिनट का मिलता है। लॉन्ग जंप होते हैं भाई साहब, लॉन्ग जंप की और बात करते हैं कितनी होती है बेटा 14 फीट। ठीक है, और यहां हाई जंप, जो ऊंचाई की अगर बात करते हैं, ऊंचाई की अगर बात करते हैं इसे आप अपनी भाषा में ठेका बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां 14 फीट होते हैं मेल के लिए, और यहां 3 फीट 9 इंच होती है सर किसके लिए, हाई जंप है ये, हाई जंप। ठीक है, ऊंची कूद कह सकते हैं आप। और यहां इसकी बात करते हैं फीमेल के लिए, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो ये 1600 मीटर की रनिंग होती है, लेकिन यहां समय मिलता है 8 मिनट का, और मेल के लिए मिलता है बेटा 6 मिनट का टाइम। लॉन्ग जंप यहां 14 होती है, लेकिन यहां होती है बेटा 10, और हाई जंप 3 फुट 9 इंच होती है, लेकिन यहां पर कितनी होती है, ओनली 3 फीट होती है। ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए। बहुत अच्छा चांस है, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस है। गर्ल्स हो बॉयज हो, दिल्ली पुलिस एक अपने आप में बहुत ही अच्छा सपना है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप भी, बहुत सारे बच्चे बेटा यहां सेलेक्ट हो गए हैं और वो बताते हैं अपने बारे में। अब मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं तुम्हें कि सर पिछले टाइम की कट ऑफ कितनी कितनी रही है। तो मैं पहले बात करता हूं 2023 में पेपर हुआ था बेटा, और एक 2020 की बात करते हैं। दोनों कट ऑफ में तुम्हारे सामने क्लियर करने वाला हूं कि किस कैटेगरी की कितनी बेटा कट ऑफ गई है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की बेटा टोटल वैकेंसी इतनी थी, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। यहां जो कट ऑफ थी वो लगभग हमारा कितना बेटा 61.6% थी, इतने पर गई है 100 में से, 100 में से। क्लियर है ना, बहुत ज्यादा नहीं ईडब्ल्यूएस की। और एक और चीज बेटा देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो जनरल वाले हैं, जो जनरल वाले की जो गई है हमारी जो बेटा जो कट ऑफ गई है वो भी हमारी बहुत ज्यादा नहीं है, 68 थी लगभग। जो फाइनल हमारा 69 तक आप मान सकते हैं, 68.04%। ओबीएस की बात करते हैं 67 है ओबीएस और ओबीसी की, और एसटी की बेटा बात करते हैं 58 है, एससी की बात करते हैं तो यही 58 है, दोनों लगभग क्या है सेम ही गई हैं। क्लियर है ना, तो ये एक्स और ये बाकी उनका दे रखा है, बाकी आप देख लेंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन तुम्हारे सामने है। बाकी मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है कि जनरल की कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, और बेटा एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ओबीसी की कितनी है, सब कुछ लगभग समान है। ठीक है ना, अब आप एक चीज देख रहे हैं, यहां देखो ईडब्ल्यूएस की 61 है और यहां 68 है जनरल की, बहुत डिफरेंस था। तो अगर आप बनवा सकते हैं अपना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का तो बहुत अच्छी बात है। ये 2023 की बेटा फीमेल की बता देता हूं, जो फीमेल हैं जिनका बेटा ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, फीमेल की कट ऑफ बेटा 53 थी, 53 पर गई थी 100 में से, कितने पर 53। और जिन जो बेटा जनरल से हैं फीमेल, उनका बेटा कितना है 61.04%, ये इनकी फीमेल की गई थी जनरल की। ठीक है, ये 2023 की कट ऑफ है, जिसके आधार पर हम 25 की कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी जा सकती है। क्लियर है, तो इन सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एससी की बात करते हैं 46 पर, 46.77 पर, एसटी की बात करते हैं 53, एसटी की बात करते हैं कि सर कितना है 53 पर गई थी, और थोड़ा डिपेंड करता है वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चे बैठे हैं, तो कट ऑफ भी उसके हिसाब से आगे पीछे होती रहती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ओबीसी की ओर बात करते हैं 60 पर गई थी। क्लियर है, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती नहीं है, 100 में से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सही करना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, जिनमें से आपके 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, आप जानते ही हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी जानते हैं। सर 2020 की कट ऑफ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 2020 की कट ऑफ है वो कितनी गई थी। ठीक है, तो 2020 की बेटा जो कट ऑफ है मेल की, जो जनरल की है, पहले ये बता देता हूं कितनी गई थी सर, 72 गई थी। थोड़ा ये कट ऑफ ठीक ठाक थी। जब बेटा पेपर का आधार जो थोड़ा सा डाउन होता है ना, तो कट ऑफ हमेशा क्या होती है, हमेशा ज्यादा ही जाती है। ईडब्ल्यूएस की आप देख रहे हैं 10 नंबर का बेटा अंतर लगो देखने को, ईडब्ल्यूएस में कितना है 10 नंबर का अंतर है। एससी की बात करते हैं सर 57 थी, एसटी की बात करते हैं 65 थी, ओबीसी की बात करते हैं 68 थी। जब बेटा पेपर का लेवल, और ये तुम्हारे एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, अगर आपके वहां से कोई दिल्ली पुलिस में है तो वहां उस तरीके से ये उसके लिए दे रखी है कट ऑफ, वो तो बहुत डाउन ही गई थी। तो हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, फीमेल की और बात कर लेते हैं बेटा। अगर देखो फीमेल की और बात करते हैं 2020 की कट ऑफ की, ईडब्ल्यूएस की तो बेटा 44 पर ही गई थी केवल, और अनरिजर्व्ड की जो बात करते हैं 56 गई थी। कितने का अंतर है, 12 अंक का अंतर है बेटा, 12 नंबर का। तो अगर आप बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस, आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप बेटा इसे बनवा लें और आप इसका भी फायदा ले सकते हैं। बाकी मैं आपको और जानकारी दे देता हूं, ये अभी नोटिस कुछ समय पहले ही जारी हुआ है, हमारे टेलीग्राम पेज पर पड़ा हुआ है, आप इसे और एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। यहां क्लियरली ये बोल दिया गया है कि अब आपकी बेटा जो वैकेंसी है हर साल आने वाली है, और स्टार्टिंग के मंथ में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां दे रखी है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। यहां जो भी चीजें मैं आपके सामने लेके आया था, मैंने वो सब कुछ तुम्हें दिखा दिया है। और बेटा ये लेवल 3 की वैकेंसी होती है, ग्रुप सी की कह सकते हैं हम, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और ये सब कुछ तुम्हारे पास है। ये सारी चीजें यहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है। ये हाइट वगैरह जो मैंने आपको दिखा दी थी, 170 होना चाहिए, रिलैक्सेशन दे रखा है 5 सेंटीमीटर का कुछ कैटेगरी के लिए, वो मैंने सब कुछ आपको सबसे पहले ही बता दिया है स्टार्टिंग में। यहां पर ये कंप्लीट नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। अगर देखो भाई एक चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये वैकेंसी है बहुत जल्दी तुम्हारे पास बेटा 1 साल का फिर दोबारा से इंतजार करा देगी, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये पे स्केल वगैरह सब कुछ दे रखा है। बच्चे बार बार कह रहे हैं सर क्या पे स्केल रहता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या चीजें हैं, एक बार उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा ये पूरा आपके सामने है, पे स्केल क्या है, क्या लेवल की है और कितना इसका ग्रेड है, वो सब कुछ तुम्हें दे रखा है। तो टोटल जो सैलरी बनती है स्टार्टिंग में वो 40,000 प्लस बनती है, 40,000 बेटा प्लस बनती है सैलरी स्टार्टिंग में, और ये बढ़ते हुए बढ़ती ही जाती है। ये आप जानते हैं, ये आपको केवल बेसिक बता रखा है कि इतनी होती है स्टार्टिंग में, बाकी चीजें बहुत सारी ऐड होती जाती हैं और आप इसका आनंद ले सकते हैं।
अब बात करते हैं बेटा दिल्ली पुलिस से। अगर आपका भी सपना है, आप चाहते हैं सर हमें इन्हीं बच्चों के साथ, जो भी आपने बच्चे दिखाए थे, कि हमारा भी फोटो आपके साथ इस प्रकार से आपकी एकेडमी होना चाहिए और हमें भी सर सिलेक्शन लेना है, तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपनी वर्दी का सपने को पूरा करना, क्योंकि इस एकेडमी ने बेटा हजारों बच्चों के भविष्य को संवारा है और यही हमारी चीजें क्या हैं, मेहनत जारी है और अगली बार भी हम ऐसा ही कुछ इतिहास रचने वाले हैं और बार बार हम रचते ही रहे हैं। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं और आप अपने बेटा सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी तुम्हें कुछ करना है डिसीजन आज और अभी लें, क्योंकि अब इसके बाद तुम्हारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप वैकेंसी आएगी, नोटिस आएगा, जब से हम तैयारी करेंगे। बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। तैयारी आज से ही करें और वे डीएल का विशेष ध्यान रखें, उसे आज ही बनवाने के लिए डाल दें। और हमारे यहां पर बैच बहुत जल्दी से स्टार्ट होने जा रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय हिंद।